हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर यानी कि सेकंड पेपर है। पॉलिटिकल साइंस का जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है, इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो इस पेपर का हम आज प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जो कि भी लेटेस्ट 2023-24 में हुआ है। उसी चीज़ को हम उसी का पेपर देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न किस यूनिट से कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टोटल 2 घंटे मिलते हैं और इसका जो टाइम है यानी कि जो नंबर मिलता है 75 नंबर। इसमें ये टोटल जो पेपर है ये 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बटा होता है। सेक्शन ए 9 नंबर का, सेक्शन बी 36 अंकों का और सेक्शन सी 30 अंकों का होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए में। तो इसमें टोटल आपसे 5 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें से आपको 3 करने होते हैं और जो प्रत्येक यानी कि अटेम्प्ट 3 करने होते हैं और जो प्रत्येक नंबर देते हैं वो 3 नंबर देते हैं। इस तरीके से इस सेक्शन में टोटल 9 नंबर आपको मिलते हैं और 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। आगे हम देखते हैं कि पहला जो प्रश्न पूछा गया है इस सेक्शन का, पहला जो प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। नवीन लोक यानी कि नवीन लोक प्रशासन की परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में आपको बताना है। आगे हम देखते हैं सेक्शन ए का जो दूसरा प्रश्न है, प्रशासन की पारिस्थितिकी के विचार से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइडियल ऑफ इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन की पारिस्थितिकी के विचार से आप क्या समझते हैं, इसके विषय में आपको 50 शब्दों में लिखना है। आगे हम देखते हैं जो इस सेक्शन का अगला प्रश्न है, विकास प्रशासन के विचार का प्रत्यावर्तन कीजिए। रिकॉल द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है, व्हाट इज डिलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसके विषय में बताना है कि प्रदत्त विधायन क्या है, इसके विषय में आपको 50 शब्द में बताना है। अगला जो प्रश्न है इस सेक्शन का, डिफाइन ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, इनकी नौकरशाही जो होता है, इसके विषय में आपको बताना है। तो नौकरशाही क्या होता है, इसमें किस देश में इस तरीके से प्रशासन की व्यवस्था है, उसे आपको बताना है। आगे हम देखते हैं इस तरीके से हमने सेक्शन ए में 5 प्रश्न देखे हैं, 5 में से आपको 3 करने, जो भी इजी हो वो आप कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी का जो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं इस पेपर में। यानी कि इस सेक्शन में टोटल आपसे 7 प्रश्न दिए जाते हैं आपको और करने होते हैं 5 और टोटल प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 9 नंबर के। इस तरीके से आपको इस सेक्शन में 36 नंबर आपको मिलते हैं। इसकी जो शब्द सीमा होती है 225 शब्द। आगे हम देखते हैं प्रश्नों को कि किस तरीके से इस सेक्शन में प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूसरे का जो पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन की परिभाषा क्या है, इसके विषय में प्रकृति इसकी परिभाषा यानी कि लोक प्रशासन क्या है, इसकी परिभाषा प्रकृति की विवेचना कीजिए, इसके विषय में बताना है। यानी कि डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। आगे देखते हैं सेक्शन बी का जो दूसरा प्रश्न है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एंड एक्सक्यूशन ऑफ बजट, यानी कि बजट के निर्माण और कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। तो एक्सप्लेन फॉर्मेशन एंड एक्सक्यूशन के विषय में आपको बताना है बजट के। तो बजट का निर्माण कैसे, कार्यान्वयन कैसे होता है, इसके विषय में आपको बताना है। आगे हम देखते हैं जो इस सेक्शन का जो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है पोस्ट कोर्ब क्या होता है, यानी कि पोस्ट कोर्ब की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, विस्तार में बताइए इसके विषय में। तो पोस्ट कार्ब क्या होता है, इसके विषय में आपको बताना है। आगे हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है इस सेक्शन का, संगठन के मानव संबंध सिद्धांत की विवेचना कीजिए। संगठन के मानव संबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके विषय में बताना है। तो इंटरप्रेट द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है इस सेक्शन का, यानी कि प्रशासन में वैज्ञानिक प्रबंधन के विचार और उसके महत्व को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रशासन में वैज्ञानिक प्रबंध के विचार और उसके महत्व को उदाहरण सहित समझाइए। तो अब हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है इस सेक्शन का, जो अगला प्रश्न है, जो 6वां जो प्रश्न है, सेक्शन 2 का 6वां जो प्रश्न है, आधुनिक भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक भारतीय प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता है उसका आपका वर्णन करना है। तो इसमें बताना है एक्सप्लेन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके विषय में बताना है आधुनिक भारतीय प्रशासन। आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है इस सेक्शन का, जो अंतिम प्रश्न है, इसमें आपको बताना है प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका और उसकी प्रमुख भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट चीफ एग्जीक्यूटिव एंड इट्स मेजर रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखना ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो आप सभी इस प्रश्नों को जरूर एक बार हल कीजिए। तो आपको इसमें से यानी कि इस तरीके से 7 प्रश्न हमने सेक्शन बी के जो 7 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, तो उनमें से आपको जो भी 4 इजी लगे वो कर सकते हैं। इस तरीके से हम अगला जो प्रश्न देखते हैं, जो अगला जो सेक्शन है सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दीर्घ उत्तरीय पूछे जाते हैं। इसमें टोटल जो प्रश्न दिए जाते हैं 4 आपको करने होते हैं, 2 प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों के, इसकी शब्द सीमा 475। अब हम देखते हैं प्रत्येक प्रश्न इसमें किस तरीके से पूछे गए हैं। तो इस सेक्शन का जो तीसरे का पहला जो प्रश्न है, राइट एंड इशे ऑन द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ
डिसिप्लिन, तो इंडिपेंडेंट जो डिसिप्लिन है तो इसके विषय में आपको बताना है। तो यानी कि लोक प्रशासन का स्वतंत्र विषय के रूप में उसके उद्भव एवं विकास पर निबंध डालना है। तो लोक प्रशासन का स्वतंत्र विषय के रूप में उसके उद्भव और विकास का पर निबंध आपको लिखना है। आगे हम जो देखते हैं सेक्शन सी का जो अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है इसके विषय में देखते हैं। तो संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का वर्णन करते हुए उनके गुण एवं दोषों का विस्तार से समझाइए। तो संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का वर्णन करते हुए उनके गुण और दोषों का विस्तार में समझाइए। अगला जो प्रश्न है इसी सेक्शन का जो तीसरा प्रश्न है उसमें बताना है सुशासन के विचार को परिभाषित करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सुशासन के प्रमुख विचार क्या थे उनकी परिभाषा करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इनकी डिफाइन द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस एंड डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो इसके विषय में आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न जो है तो उसे देखते हैं। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आलोचनात्मक यानी कि उसकी कमियां क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या, इस तरीके से सभी चीज़ों के विषय में आपको बताना। मुख्य रूप से आलोचनाएं इसकी करनी है मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की। तो इस तरीके से हमने देखा सेक्शन सी के जो लास्ट सेक्शन सी में तीन यानी कि सेक्शन सी का जो चारों प्रश्न थे उनमें से आपको जो भी इजी लगे तो आप उसमें से कोई भी प्रश्न दो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर जो है सेकंड पेपर की जो कि नाम है फिफ्थ सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उसका पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या है। तो ये सेकंड पेपर है। तो इस पेपर हमने प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट हुआ है 2023-24 के पेपर उस पेपर में देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं किन यूनिट से, तो कौन सी यूनिट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका सिलेबस नहीं देखें तो सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पर यानी कि सिलेबस यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत की सिलेबस की वीडियो आपको की लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने इसका जो फर्स्ट पेपर है यानी कि फर्स्ट पेपर जो था जिसमें यूएसए और स्विट्जरलैंड यानी कि तुलनात्मक तर्क के विषय में पढ़ना था, राजनीति के विषय में पढ़ना था, तो उसका भी पेपर हमने प्रीवियस ईयर पेपर आपको दे दिया है, बना दिया। अगर आप उसे देखना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसका सिलेबस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट यानी कि सेमेस्टर फिफ्थ के पॉलिटिकल साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों को देखा प्रीवियस ईयर जो पेपर में पूछे गए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।